उपस्थित आदरणीय जस्टिस DK सिंह जी, अर्चना भाभी, मुखर्जी जी, सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, और आज ये गौरीगंज वालों के लिए सौभाग्य का भी दिन है कि दो रिश्तेदार हमारे बैठे हैं। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बबलू जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, उपस्थित रवि जी, प्रधान जी, और सभी दिनेश जी, सभी परिचित चेहरे, सभी विद्यालय में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं, उनके शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्रबंध तंत्र के सभी सम्मानित सदस्यगण, अशोक जी, हमारे वरिष्ठ उत्तर प्रदेश के अधिकारी CB सिंह जी, सबको अपनी इस गौरीगंज की सरजमी पर सबका स्वागत करता हूं, अतिथियों का वंदन करता हूं। और प्रतापगढ़ से आकर गौरीगंज की चिंता करना और गौरीगंज नवसृजित जनपद, जहां निश्चित तौर से बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, उसकी चिंता करते हुए एक अच्छा विद्यालय और स्कूल यहाँ स्थापित करवाना, ये अशोक जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। हाँ, मेरे कुछ दिनचर्या पे, मेरे कुछ शौक पे चर्चाएं हुई, तो मैं अवधि में पहली बार उत्तर प्रदेश में मैंने विधानसभा में भाषण दिया, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा हिंदुस्तान की एक ऐसी विधानसभा हो गई है जिसमें आज की डेट में 6 भाषाओं में आप अपना भाषण भी दे सकते हैं और किसी भी 6 भाषाओं में उस भाषण को सुन सकते हैं। कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो आप अवधी में सुनना चाहें तो सुने, कोई अवधी में बोल रहा है तो आप अंग्रेजी में सुनना चाहें तो सुने। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का अनुरोध था, निर्देश था कि सबसे अच्छी अवधी कौन बोलता है। किसी ने उनको बताया कि राकेश प्रताप सिंह सबसे ज्यादा अवधी अच्छी बोलते हैं, और अपने क्षेत्र में तो परमानेंट अवधी में ही। अब जब न्यायमूर्ति साहब बैठे हैं तो थोड़ा मुझे नहीं लगा कि अवधी, नहीं तो मैं इस कार्यक्रम में भी अवधी में बोलता। बुंदेलखंडी भी, और मैं चाहूंगा कि अगर जज साहब थोड़ा बुंदेलखंडी में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। बुंदेलखंडी भी हमारी विधानसभा में शुरू की गई है। विद्यालय, कोई भी संस्था को खोलना और उसका संचालन करना और उसके संचालन को सुचारू रूप से करते रहना, ये सबसे कठिन काम होता है जीवन का। अपना घर कोई कितना भी अच्छा बना ले, अपना उसको में रह ले, लेकिन जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं तो हम कितना भी अच्छा करें, उसमें कुछ ना कुछ लोग टिप्पणी और उसमें कमियां निकालते रहते हैं। मैं भी एक संस्था का संचालन कर रहा हूं, मैं भी एक विद्यालय चला रहा हूं, एक कॉलेज चला रहा हूं। कभी कोई मुकदमों के आधार पे उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है, कभी कोई और तरीके से। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो 3 लोगों का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। आपको हमेशा पहले अच्छा काम करना शुरू करेंगे। जब अशोक जी यहाँ आए होंगे गौरीगंज में, और गौरीगंज कस्बे से 5 किलोमीटर दूर इस ग्रामीण अंचल में इसकी भूमि पूजन करके इसका काम शुरू किए होंगे, तो बहुत लोग इसका मजाक उड़ाए होंगे कि कहाँ से बच्चे आएंगे, कहाँ गौरीगंज इतना एडवांस हो गया है, कैसे यहाँ शिक्षक लाएंगे, शिक्षक आएंगे भी बाहर से तो कहाँ रुकेंगे। ये सब चीजों का सामना, इनको मजाक इनका उड़ाया गया होगा, और जब ये विचलित नहीं हुए होंगे तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू किया होगा कि अब इसमें जो जमीन इनको दे रहा है उसमें ज्यादा पैसा देके उसको रोक दिया जाए, या और बहुत तरह के खुराफात होते हैं हम लोगों के, वो शुरू किए होंगे। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, समझता हूं और जो करता आया हूं कि जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका विरोध करेंगे और आप विचलित नहीं होंगे, आप रचनात्मक कार्य को करते रहेंगे, समाज को कुछ देने का प्रयास करते रहेंगे, तो वही मजाक उड़ाने वाले लोग, वही विरोध करने वाले लोग आपके कंधे से कंधा मिला के आपका सहयोग करने का काम करते हैं, आपकी मदद करने का काम करते हैं। मैं अपर्णा जी से बहुत इस बात से सहमत हूं कि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें,
हम जब संस्कार और व्यवहारिक जीवन का ज्ञान बच्चों को देते हैं तो हो सकता है कि वो पढ़ाई करते करते जिन संकल्पों के साथ, जिन लक्ष्य के निर्धारण के साथ अपनी शिक्षा को की शुरुआत उसने किया है और मेहनत किया है, वो हो सकता है उसको न प्राप्त हो। जैसे मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं कि जब प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाते हैं तो जाते ही पहले दिन एडमिशन लेते ही कमरे में सामान रखते ही हर बच्चा IAS, IPS, PPS, PCS बनना चाहता है, लेकिन सब नहीं बन पाते हैं। तो जो समाज से जुड़े रहते हैं, जो अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, जिनमें संस्कार और व्यवहार दोनों रहता है, वो उस कंपटीशन को भले ना बीट कर पाए लेकिन अपने जीवन के कंपटीशन को कभी नहीं हारते हैं। वो हमेशा अपने जीवन के अच्छी यात्रा का संचालन कर लेते हैं, अपने परिवार को सुख समृद्धि दे लेते हैं, समाज को कुछ ना कुछ दे लेते हैं। इसलिए मैं बहुत इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कारिक जीवन और व्यवहारिक जीवन का भी ज्ञान हमको छात्रों को देना चाहिए। एक बार पुनः संस्कार ग्लोबल के सभी प्रबंध तंत्र, शिक्षक तंत्र और इस भव्य वार्षिक उत्सव के आयोजन में सहयोगियों को बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उपस्थित सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु राम से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां, सुख समृद्धि बनी रहे, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे। फिर प्रभु राम की उन पे कृपा रहे। उनके अभिभावकों के लिए यही प्रार्थना कि यश की समृद्धि, धन धान्य उनको ऐसा प्रभु राम देते रहे कि उनकी परवरिश करने में, उनको आगे बढ़ाने में उनको किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एक बार पुनः मैं अपने समधी साहब का कह रहा हूँ, जज साहब का, अपने इस गौरीगंज में जो गौरीगंज का प्रथम नागरिक हूँ, तो प्रथम नागरिक होने के नाते सबके रिश्तेदार यहाँ हैं, उन सब अपनी विधानसभा के प्रत्येक निवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।